10 लाख नौकरियां निकाली जाएंगी और ये वादा नहीं है, मजबूत इरादा है कि 10 लाख नौजवानों को रोजगार देने का काम। भ्रष्टाचारी जो भाजपा के लोग हैं, भ्रष्टाचारी, वो सब दुम दबा के दिल्ली भाग गए होंगे। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। बिहार में महागठबंधन की नई सरकार के शपथ ग्रहण के साथ ही बड़ा ऐलान कर दिया गया है। युवाओं में उम्मीद की किरण दौड़ पड़ी है और सपने पूरे होने वाले हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव ने कहा था कि जब हमारी सरकार आएगी तो पहला काम यही होगा कि पहले कलम से 10 लाख नौकरी हम युवाओं को देंगे और वो सपना पूरा होने का समय आ गया है। सरकार के शपथ ग्रहण के साथ ही तेज प्रताप यादव ने यह पूरा ऐलान कर दिया है कि हमारा पहला काम तो यही है कि हम 10 लाख युवाओं को रोजगार दें, और इसके लिए उन्होंने बता दिया है कि जैसे ही हम लोग काम शुरू करेंगे तो इसके ऊपर ही सबसे पहले काम होगा। आइए सुनते हैं तेज प्रताप यादव इस मामले पर न्यूज 24 के साथ बातचीत में क्या कुछ कह रहे हैं। अब जो है, अब इसके बाद आपकी भूमिका क्या होगी? भूमिका है, काम करने की भूमिका है। जो भी हमको जिम्मेवारी मिलेगा उसको जनता के लिए हम करने का काम करेंगे। एक बात पहले कि 10 लाख नौजवानों को रोजगार देने का काम। एक बात ये है, एक बात लोग कह रहे हैं, अरे एक मिनट से, भ्रष्टाचारी जो भाजपा के लोग हैं, भ्रष्टाचारी, वो सब दुम दबा के दिल्ली भाग गए होंगे। तो सुना आपने, तेज प्रताप यादव ने यह भी कह दिया है कि भ्रष्टाचारी बीजेपी वाले तो बिहार छोड़कर भाग गए हैं, अब काम करने की बारी हमारी है। युवाओं से जो वादा किया था उससे पूरा करेंगे, 10 लाख रोजगार मुहैया कराएंगे। ऐसे में युवाओं में खुशी की लहर है, क्योंकि तेजस्वी यादव ने भी पहले यह कहा था जब 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव चल रहा था तो सबसे पहले तेजस्वी यादव ने ही यह ऐलान किया था 10 लाख रोजगार देंगे, नौकरियां देंगे, वो भी सरकारी नौकरी। पहली कलम से कैबिनेट की बैठक होगी और फिर ये नौकरी दी जाएगी। आपको वो ट्वीट भी हम दिखाते हैं जिसमें तेजस्वी यादव ने यह बातें कही थी। एग्जैक्ट क्या कहा था वो भी पढ़ के सुनाते हैं। उसके बाद तेजस्वी यादव का वो वीडियो भी सुनाएंगे जो एबीपी न्यूज पर उन्होंने ऐलान किया था युवाओं के हक में, बेरोजगारों के हक में, कि कैसे उन्हें रोजगार वो मुहैया कराएंगे। यह ट्वीट 27 सितंबर 2020 की है और उसमें तेजस्वी यादव कहते हैं कि पहली कैबिनेट में पहली कलम से बिहार के 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। बिहार में 4,50,000 रिक्तियां पहले से ही हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, गृह विभाग सहित अन्य विभागों में राष्ट्रीय औसत के मानकों के हिसाब से बिहार में अभी 5,50,000 नियुक्तियों की अत्यंत आवश्यकता है। इस ट्वीट के बाद युवाओं में पूरा भरोसा तेजस्वी यादव के प्रति देखा गया था और युवाओं ने जमकर वोटिंग भी की थी। इस वजह से राष्ट्रीय जनता दल बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में। हालांकि राष्ट्रीय जनता दल ने यह आरोप लगाया था, खुद राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने भी यह आरोप लगाया था कि कैसे तेजस्वी यादव ने अकेले पूरे बीजेपी को फाइट दिया, लेकिन इन लोगों ने साजिश करके जनादेश का चोरी कर लिया और इन लोगों ने किसी न किसी रूप में जबरदस्ती राजद के उम्मीदवारों को हराने का काम किया। नहीं तो तेजस्वी यादव सरकार में होते और युवाओं का सपना पूरा हो रहा होता। एक और बयान उसी वक्त का हम सुनाते हैं, तेजस्वी यादव का ही, जो उन्होंने उस वक्त एबीपी न्यूज पर दिया था। युवाओं से ये कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीय जनता दल को मौका मिलेगा, जब सरकार बनेगी तो पहला कैबिनेट मीटिंग जो होगा, पहला जो कैबिनेट मीटिंग होगा, पहले दस्तखत से लगभग 10 लाख नौकरियां निकाली जाएंगी। 10 लाख नौकरियां निकाली जाएंगी और ये वादा नहीं है, मजबूत इरादा है। हम लोग झूठ नहीं बोल रहे। तो आपने एबीपी न्यूज पर भी सुन लिया तेजस्वी यादव उस वक्त क्या कहे थे चुनाव के दौरान कि पहली कैबिनेट की बैठक होगी, मीटिंग होगी, उसमें पहला काम ही यही होगा कि 10 लाख युवाओं को नौकरियां दी जाए। इसके लिए पूरा रोड मैप तैयार कर लिया जाएगा। इससे युवाओं में खुशी की लहर दौड़ गई थी। अब बहरहाल अब बात करते हैं बिहार में बहाली व्यवस्था की कि बहाली व्यवस्था है कैसी।
बिहार में सबसे पहले तो बहाली सिस्टम पर यह आरोप लगता रहा है कि यहाँ पर पारदर्शिता नहीं है। तो तेजस्वी यादव से यह अपेक्षा होगी कि कम से कम वह जब सरकार में आए हैं तो इन युवाओं को रोजगार मुहैया कराएं, वो भी पारदर्शी तरीके से, क्योंकि यहाँ पर दारोगा बहाली में धांधली के आरोप लगे हैं। हाल ही में बीपीएससी का पेपर लीक हुआ था, इसमें भी कई नेताओं के साठगांठ की खबर, कई बड़े अफसर इस शिकंजे में आए, इन लोगों पर कार्रवाई भी चल रही है, कई लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई हैं। लेकिन इससे बिहार की बहाली व्यवस्था पर दाग तो लग जाता है कि बिहार में अगर किसी को सरकारी नौकरी चाहिए, अगर उसने फॉर्म डाल दिया है तो कितने साल के बाद उसकी नौकरी लगेगी, इसकी गारंटी नहीं रहती है। ये पिछले 15 सालों में यह देखा गया है, 17 सालों में, कि किस तरह से भाजपा जब साथ में रही है, नौकरी का बंटाधार बिहार में कर दिया गया है। युवा सड़क पर दिखाई पड़ते हैं, आंदोलनरत रहते हैं, बार बार पुलिस के लाठी डंडे खाते दिखाई पड़ते हैं। कई दफे तो तेजस्वी यादव भी इनके साथ खड़े हुए थे, शिक्षकों का मामला हो, तो क्योंकि शिक्षक अभ्यर्थी भी सड़क पर खूब आए, खूब आंदोलन किया, फिर भी जो बीजेपी के नेतृत्व वाली यह सरकार थी, बीजेपी के साथ नीतीश कुमार की जो सरकार थी, वह ठीक ढंग से बहाली व्यवस्था को दुरुस्त नहीं कर पा रही थी। लाखों शिक्षकों की बहाली अधर में लटकी पड़ी थी। इस बीच में खबर यह आ गई कि अब कोई स्टेट लेवल पे टीईटी की परीक्षा नहीं ली जाएगी जो शिक्षकों की बहाली के लिए ली जाती है। कहा गया कि इसकी जरूरत नहीं है, हमारे पास पर्याप्त लोग हैं। हालांकि कई ऐसे युवा हैं, ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो सड़क पर उतरकर आंदोलन प्रदर्शन कर रहे थे कि नहीं, टीईटी को तो लेना ही चाहिए, क्योंकि सभी विषयों की टीईटी नहीं ली गई थी। जिसके बाद इन लोगों को जो बीटेट बोलते हैं, बीटेट की परीक्षा लेनी चाहिए, ताकि हम लोगों को भी बहाली में बराबर मौका मिल सके, समान मौका मिल सके। हालांकि नीतीश की सरकार उस वक्त बीजेपी के शिकंजे में चल रही थी, तो इस पर कोई ठोस फैसला होता ही नहीं था। छठे चरण की बहाली के बाद लोग 7वें चरण की बहाली का अब तक इंतजार ही कर रहे हैं। 7वें चरण की बहाली शुरू नहीं हो पा रही है, इसको लेकर भी खूब प्रदर्शन हुआ। इसके अलावा आप देखेंगे कि दारोगा बहाली जो बिहार में होती है, इसमें भी धांधली के आरोप लगते हैं, क्योंकि परीक्षा होने के बाद ना इसमें मार्कशीट दिए जाते हैं, ना ओएमआर बताया जाता है, उसकी कार्बन कॉपी दी जाती है, सिर्फ कटअप बता दिया जाता है और कहा जाता है कि आप फेल हो गए। इसको लेकर भी छात्र नेता दिलीप हैं, वो लगातार लड़ाई लड़ते रहते हैं, सड़कों पर आंदोलन करते हैं। उनके आंदोलन का थोड़ा बहुत असर भी होता है। लेकिन अब तेजस्वी यादव जो युवाओं के चहेते हैं, वो सरकार में रहेंगे, नीतीश कुमार के साथ मिलीजुली सरकार चलाएंगे। ऐसे में उनसे अपेक्षाएं बहुत बढ़ जाती हैं कि आने वाले समय में कैसे तेजस्वी यादव इन युवाओं की उम्मीद पर खड़े उतरेंगे, क्योंकि बिहार में एक एक बहाली जो है 8-8 साल लटकी रहती है। बीएसएससी इंटर स्तरीय बहाली की हालत आपने देखी होगी कि 8 साल के बाद उसका रिजल्ट दिया गया, उसमें भी इस तरह से खेल हुए हैं कि कई सीटों को खाली छोड़ दिया गया है, जिस पर अब लोग आंदोलन कर रहे हैं कि 8 साल के इंतजार के बाद भी हम लोगों को नौकरी के लिए ही भटकना पड़ेगा। तो कम से कम जो सीटें खाली रह गई हैं, कट ऑफ को थोड़ा सा डाउन करके फिर से एक मेरिट लिस्ट जारी करके बाकी लोगों की भी बहाली आप कर सकते हैं। लेकिन यह सरकार सीट बचा रही है, पैसे बचा रही थी, तो इसको, इन सब कमियों को दूर करने के लिए ही नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, कांग्रेस, लेफ्ट, ये तमाम महागठबंधन की शक्तियां एकजुट हो रही हैं और ये पूरी कोशिश करेंगी कि युवाओं की उम्मीद पर वे सभी खड़े उतरे। हालांकि तेजस्वी यादव से जब यह पूछा गया कि अब तो आपकी सरकार आ रही है, 10 लाख नौकरियों का क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा कि पहले तारीख तय हो जाने दीजिए। मतलब साफ है, तारीख तय होते ही नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव मिलकर बैठक करेंगे, फिर कैबिनेट की बैठक होगी, उनके मंत्रालयों की बैठक होगी, फिर जिस जिस विभाग में रिक्तियां आनी है उसे व्यापक स्तर पर, युद्ध स्तर पर जारी करके बहाली की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जो कि बहुत ही जल्द पूरी हो जाएगी। तो बिहार में उम्मीदों की जो किरण है वो युवाओं के बीच फैल गई है। हर युवा अब अपेक्षा रख रहे हैं तेजस्वी यादव से, क्योंकि सरकार अब उनकी बन गई है। ऐसे में यहाँ पर 10 लाख नौकरी की जो बात है वह सपना जल्द ही पूरा हो सकता है। आपको बता दें कि 2020 में जब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे थे, तो भाजपा ने 19 लाख रोजगार का ऐलान करवा दिया था केंद्र से। निर्मला सीतारमण ने उस वक्त ऐसा ऐलान कर दिया, जिसके बाद युवाओं को लगा कि अरे 19 लाख रोजगार तो हमें यहाँ पे मिलने जा रहा है। तो थोड़े से वो लोग जो है मिसगाइडेड हो गए थे और इन युवाओं को ठगे हाथ रहना पड़ गया, क्योंकि 19 लाख रोजगार का वादा पूरा नहीं हो सका था। अब नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ आ गए हैं, ऐसे स्थिति में वो 19 लाख रोजगार वाली बात, उसके दबाव से तो मुक्त हो चुके हैं।
लेकिन 10 लाख रोजगार देने की चुनौती लगातार बनी रहेगी और तेजस्वी यादव इसके लिए पुरजोर तरीके से नीतीश कुमार पर दबाव बनाएंगे कि हमने जो युवाओं से वादा किया था, जो हमने कहा है, उसे पूरा होना चाहिए। क्योंकि बीजेपी ने तो झूठ बोलकर युवाओं को गुमराह कर दिया, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के साथ मिलकर के युवाओं को ठगने का तो काम नहीं करेंगे, वह 10 लाख नौकरी देने पर अमल जरूर करेंगे। इस बात की उम्मीद युवाओं में भी है, तभी तो हर युवा अभी तेजस्वी यादव के लिए खूब पॉजिटिव दिखाई पड़ रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।